हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे नए दिन और नए वीडियो के साथ। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह के बज गए हैं 9:30। बच्चे चले गए हैं स्कूल 8 बजे। मेरे हस्बैंड भी चले गए हैं काम। वो तो काम कहीं दूर दूर गए हुए, 2 दिन से घर नहीं आए। और फिर मैं ही घर में अकेली रह जाती हूँ। सब अब अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं, मुझे घर में रहना पड़ता है। इसीलिए तो औरतों को कहते हैं, गृहिणी के नाम से जाना जाता है कि एक औरत को जो है ना कुशल गृहिणी बनना बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब हर चीज़ में संतुष्ट रहो, थोड़े में, ज़्यादा में, अकेले में, जैसे मर्जी हो ना, औरत को एडजस्ट करना पड़ता है। इसीलिए जो है ना कुशल गृहिणी बनना बहुत ही मुश्किल होता है। और फिर सारे दिन भर अकेले रहते, फिर काम में बिजी हो जाते ना, फिर दिन का पता ही नहीं चलता किस तरह से दिन बीत गया। और फिर आज जो मैं काम करने वाली हूँ, आज करने वाली हूँ किचन की सफाई। क्योंकि हमारे 2 दिन पहले जो यहाँ पे ना एक पूर्व त्यौहार मनाया जाता है। जो त्यौहार वैसे हमारा तो नहीं है, वो कहते हैं चुड़ैलों और भूतों का दिन होता है, पर एक्चुअली में मनाना हमें पड़ता है वो। उस दिन क्या होता है ना कि उस दिन जो है ना बहुत ही डरावना मंजर होता है। इस तरह से डराते कि आज चुड़ैल आएगी, भूत, ऐसे ऐसे वो कहते हैं कि चुड़ैलों का दिन होता है। और उनको जो उस दिन इजाज़त होती है वो किसी के घर में जाके किसी पर भी अटैक कर सकती है। पर ऐसे बोलते ऐसे इस तरह से होता तो एक्चुअली में ऐसे हमारे सामने तो कभी हुआ नहीं। जो हमारे बुजुर्ग है वो कहते हैं कि प्रथा जो है ना सदियों से चली आ रही है, और हम भी उसी रूल को जो है आगे से आगे फॉलो करते जा रहे हैं। पर हमारे सामने से एक्चुअली में हुआ कुछ नहीं। कहते उस दिन जो है हमारे जो है ना यहाँ पे जो है वो हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं उसको, हमारी भाषा में बोलते हैं, पहाड़ी भाषा में, शिमला में धिंदड़े वो बनते हैं। और फिर दरवाजे पे बाहर से जो है ना झाड़ियाँ लगाई जाती है। एक एक झाड़ियाँ होती है मोटे मोटे कांटे वाली, वो लगाई जाती है। कहते हैं कि उसको लगाने से जो है ना वो चुड़ैले होती है ना जो अंदर नहीं आ सकते, उस झाड़ियों से डर से ना निकल जाती है कहीं दूर। इसलिए इस तरह से बोलते हैं हमारे यहाँ पे। शिमला में जो शिमला के जो तो शिमला में रहते हैं लोग, शायद उन्हें तो मालूम होगा कि डगली क्या होती है। किसी किसी की लैंग्वेज में कुछ और बोलते होंगे, पर हमारे यहाँ पे शिमला में डगैली बोलते हैं। वो 2 दिन मनाया जाता है उसको। फिर उस दिन ना मैं बना नहीं पाई वीडियो ना आपको दिखाना, क्योंकि मेरे ना उस दिन जो मुंह में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी दाल की वजह से। मैंने बताया था आप लोगों को, मेरे दांत में बहुत ज़्यादा पेन हो रही, उस वजह से मेरे मुंह में काफ़ी स्वेलिंग आ गई थी। फिर मैं उस दिन वीडियो बना नहीं पाई, बात भी नहीं कर पा रही थी। वरना आपको दिखाती हमारी किस तरह से वो त्यौहार ही होता है एक तरह का, किस तरह से मनाया जाता है। और उसके बाद जो क्या होता है ना, जैसे वो 2 दिन पहले थी, फिर तीसरे दिन जो है उसकी सफाई करनी होती है सारे कमरों की। कहते हैं ना कि जैसे वो डगैली होती है ना, जिस तरह एक तरह से जिस तरह से ग्रहण लगता है उस तरह से उसकी जो है ना, जिस तरह ग्रहण की छूत बोलते हैं ना, छूत मानते हैं कि उस तरह से जो है सारे में पड़ जाती है। उसी तरह से हमारे मानता है कि जो जैसे जो हमारी डगैली होती है 2 दिन की, और उसकी उसी तरह से एक छूत मानी जाती है कि एक अशुभ होती है वो, कि उसकी छूत जो है ना सारे उसमें पड़ जाती है। इसीलिए जो सारे कमरों की सफाई करनी पड़ती है। और मैं भी आज थोड़ी सी अभी घास से फ्री होके आई थी, घास लेके, सोचा फिर क्यों नहीं आज फिर सफाई की जाए। इसीलिए मैं भी कर रही हूँ आज। और हम अभी घास से आकर ना बाजू इतनी दुखती बहुत ही ज़्यादा। और अब पहले कर रही हूँ मैं किचन की लिपाई, फिर उसके बाद करूँगी। फिर अभी मैंने यहाँ पे ना इसके लिए देखो खाली करके रख दिया सारा, और पास से सारा दिख रहा है ना आपको, सारा मैंने सामान बिखेर के रखा है। और सारा ये नीचे निकाल दिया, और यहाँ का सामान किचन का जो है बाहर डाल दिया। यहाँ पे सारा नीचे जो बेड को बोलते हैं हमारी लैंग्वेज, इसको सारा इकट्ठा करके नया डाल दिया। और आज मौसम भी अच्छा है, देखो बाहर को धूप दिख रही है ना आपको, खिड़की से खोल के दिखाती हूँ। देखो अच्छा मौसम है आज, धूप बहुत अच्छी। 3 के 4 दिन बाद आज धूप निकली है। पहले करती हूँ मैं किचन की लिपाई शुरू। ये देखो मैंने यहाँ पे इसके लिए रख दी है ये मिट्टी, और इसको बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में शूंटू, जिसके जो है हम जिससे जो हम लिपाई करते हैं, जैसे ब्रश होता है उसी की तरह ये लिपाई होती है। इससे वो बहुत ही अच्छी। इसी से मैं फिर आज करने वाली हूँ किचन की लिपाई। फिर चलो करते हैं काम की शुरुआत। बुजुर्गों की परंपरा है ना, उसको तो निभाना ही पड़ेगा, जब तक है तब तक तो निभाना ही पड़ेगा। फटाफट से पहले लिपाई कर लेती हूँ। किचन के बाद ना मेरे को और कमरे की भी, और 2-3 कमरे की लिपाई भी है करने को। पहले मैं ना किचन खाली कर लेती हूँ, क्योंकि अगर कमरे रह भी गए ना उसकी तो मैं कल भी कर सकती हूँ। किचन में तो खाना बनाना पड़ता है, इसकी सफाई जो है ना जल्दी से जल्दी करनी पड़ती है। इसलिए मैं आज कर ही लेती हूँ फटाफट से खत्म। और नीचे भी मेरे को साफ करने को है, साफ। किचन में बहुत ही बड़ा है,
मैं फटाफट से पहले लिपाई कर लेती हूँ और आपसे बातें भी करती रहूँगी, फिर मिलती हूँ आपसे। देखो किचन की लिपाई तो कर दी, आ रही ना कुछ चमक। और फिर अब करती हूँ सामान की सेटिंग, जो अरे परे बिखेरा ये देखो किस तरह से। अभी पहले नीचे इसमें पोछा लगा देती हूँ, फिर करती हूँ सामान की सेटिंग। नीचे का काम जो है ना जल्दी हो जाता है, इसमें सबसे जल्दी से लग जाता है। ज़्यादा टाइम जो है ना इसमें लिपाई करने में और सामान की सेटिंग करने में लग जाता है। फिर अकेले तो फिर एक औरत के लिए काफ़ी होता है। बच्चे भी नहीं आते हैं वरना वो हेल्प कर देते। बच्चों को छुट्टी नहीं हो रही, उनकी ज़्यादा अब्सेंट होगी इस बार, क्योंकि बारिश ज़्यादा लगी रही है ना, इसकी वजह से उनको घर में ही रखा था। फिर अब मैं ना उनकी अब्सेंट करवाती हूँ, उससे कर लेते हैं इसके साथ। मैंने बेड को लगा दिया, क्योंकि किचन में ना सबसे पहले बैठना पड़ता है, इसके बाद इनकी सफाई करूँगी। इसके कर देती हूँ। फाइनली किचन की सफाई सारी होगी और 2 घंटे लग गए। अब चलती हूँ कमरे में। कमेंट में ज़रूर बताइए मेरा किचन कितना अच्छा लग रहा है लिपाई करके और सफाई करके। ये देखिए कुछ तो डिफरेंट लग रहा है ना पहले से। और यहाँ पे सारे मैंने बेड को बिछा दिए और अभी चलती हूँ कमरे में, करते हैं कमरे की सफाई। ये कमरे के किस तरह से कमरे के हालात है, किस तरह से बिखेर रखा है, बच्चों ने बुरे हाल कर रखे हैं। अभी करते हैं इसकी सफाई फटाफट से। लगा लेते हैं पोछा ये वाले कमरे पे। इसमें ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि इसमें ना इतना सामान नहीं होता जितना किचन में होता है ना। किचन में बहुत ही ज़्यादा सामान होता है, फिर उसमें जो है ना एडजस्ट करने में निकालने में काफ़ी टाइम लग जाता है। कमरे की सफाई जो जल्दी से हो जाती है, कमरे में इतना टाइम नहीं लगता। भी कर लेते हैं फटाफट से इसकी सफाई, ताकि अच्छे से सूख जाए। वरना इसमें जो ना गिरने का डर रहता है, एकदम से ना स्लिप हो जाता है पाँव इसके ऊपर। इसमें जल्दी से पोछा लगा के फिर इसको इसी तरह से छोड़ दूँगी, कुछ नहीं बिछाऊँगी इसमें। जब तक ये अच्छी तरह से सूख नहीं जाता तब तक इसको ना इसी तरह से रखूँगी। इस रूम की सफाई भी हो गई। चलती हूँ नेक्स्ट रूम में। देखो इसके पूरे हाल, अभी इसकी सफाई करनी बाकी है ना, बहुत ही बुरे हाल है। अभी लाइट जला लेती हूँ और अभी करते हैं इसमें सफाई का काम शुरू। फाइनली सारी सफाई हो गई और सारी सफाई करने के बाद ना इतना अच्छा फील हो रहा है ना, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। हाँ, मन हल्का हो गया, सारे काम से फ्री हो गई। क्योंकि जब तक घर में ऐसे डस्ट रहती है, ऐसे कोई काम पेंडिंग में रहता है, सब मन करता है कि भाई कब करे कब करे। अगर कोई काम ऐसे रह गया ना, मेरे को तो ऐसी रहती है, जब तक काम ख़त्म नहीं हुआ सारा कंप्लीट, तब तक मेरे मन में यही आशंका रहती है, भगवान मैं कब काम ख़त्म करूँ, कब काम ख़त्म करूँ। फाइनली अब जाके 9:30 बजे से कितना दिन हो गया, 1 बजने को आ गया। इतना टाइम हो गया और अभी मेरे को लंच भी बनाना है। पहले मैं नहा लेती हूँ, फ्रेश हो जाऊँगी, नहाने के बाद फिर मिलती हूँ आपसे। फाइनली आ गई हूँ मैं नहा के। मैंने बाल नहीं धोए, बाल को ना अवॉइड किया, क्योंकि मैंने कल ही बाल धोए थे अपने। और फिर डेली बाल धोना ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिर रहे मेरे बाल, इसकी वजह से ना मैं डेली नहीं धोती। फिर तीसरे चौथे दिन, कभी 5 दिन भी निकल जाते हैं। और अपनी केयर भी ज़रूरी होती है काम के साथ साथ, क्योंकि हम औरतों को जो है ना अपनी केयर भी ज़रूरी होती है। टाइम ही नहीं मिल पाता केयर करने का अपनी, फिर इसीलिए ज़रूरी होती है अपनी केयर भी। थोड़ा समय अपने लिए ना निकालना ही चाहिए। वैसे काम के घर के काम से तो कभी भी फुर्सत नहीं होती, अपने लिए भी निकालना पड़ता है टाइम।
ये लगा दिया मैंने ये फ्रूट क्रीम, जो कि है मेरी डेली की रूटीन। और अभी ना मेरे लंच भी बनाने को है, टाइम बहुत हो गया, आज काम करते करते दिन बीत गया, पता ही नहीं लगा। अब लंच में भी बनाना पड़ेगा। पहले अपनी बिंदी लगा लेती हूँ, मैंने बाजू में फंसा के रखी थी नहाते टाइम, छोटी सी। अभी कर लेती हूँ अपने बाल हल्के हल्के से। वैसे ना अपने बालों को इसी तरह से रखती हूँ बांध के घर में, छोटू सा जूड़ो बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने बटन लगा दिया, बहुत ख़राब लग रहा है मेरे, घुटन सी हो रही है। हाँ, अब अच्छा फील हो रहा है, नहा धो के फ्रेश होके बहुत अच्छा लग रहा है। अब ऐसे नहीं लग रहा कितना काम किया। अब अच्छी वाली फीलिंग आ रही है, नहा धो के ना फ्रेश हो गई। अब यहाँ एक चीज़ रहेगी, थोड़ी सी भर लेती हूँ, क्योंकि पसीने से ना सारी साफ हो जाती है काम करते टाइम। हल्की सी लगा ली। और अभी चलते हैं अब किचन में, अभी करते हैं खाना बनाने की तैयारी शुरू। और मौसम भी ना एकदम से ख़राब हो गया, मैंने बाहर कपड़े भी डाले, बाहर से तो लग ही रहा कि बारिश आ गई। देखो बाहर का मौसम, वो कह रहा पार, वहाँ पार से दिख रहा है ना आपको, वहाँ अंधेरा सा ऊपर, वहाँ से लग रही है कि बारिश आना शुरू हो गया थोड़ी थोड़ी। ये देखिए उस पोर्शन में शायद बारिश ही है। और मेरे भी गाय भी बाहर है, उसको पानी भी पिलाने को, मौसम इस तरह से हो गया एकदम से। पहले मैं चलती हूँ अभी किचन में, चपाती बना लेती हूँ अपने लिए, फिर उसके बाद जाऊँगी गाय की सेवा करने। अभी चलते हैं पहले सीधे। ना थोड़ा सा आटा ही बचा हुआ गूंदा में, इसी की चपाती बना लेती हूँ अपने लिए। इसमें ना 3 फुलके बन गए, 2 चपाती जैकू के लिए सुबह की बची हुई है, 3 चपाती अपने लिए बना लेती हूँ। फिर बच्चों को तो जब आएंगे उनके लिए तो तभी बनाऊँगी। देखो ना गैस पे चपाती बनाती हूँ, कभी भी अंगीठी नहीं जलाती, क्योंकि गर्म होता है ना, इसलिए ना मैं चूल्हे के ऊपर ही नहीं बनाती, गैस के ऊपर ही दिन का खाना बनाती हूँ। वैसे भी मैं दिन में ना अकेली होती हूँ, इसलिए 2 से 4 चपाती बनानी होती है, फिर गैस पे बना लेती हूँ। बच्चे तो लेट आएंगे शाम को, उनके लिए तो शाम को बनानी पड़ेगी, अपने लिए बना लेती हूँ अभी 2 से 3 चपाती। खीरा लाई थी खाने के लिए, लंच कर लिया और खीरा खाना भूल गई, सोचा थोड़ा सा काट लेती हूँ, एक पीसेस अपने खाने का मन कर रहा है। और ना आज टाइम ना 2 बज गए, काम जो है ख़त्म ही नहीं हो पा रहा। और अभी मौसम भी बहुत ख़राब हो गया, बाहर बारिश पार से तो ना बहुत ही ज़्यादा वाली बारिश लगी हुई है। और अब इसका छिलका ना थोड़ा सख्त हो जाता है, जैसे मोटी है ना, हल्का सा कर लेती हूँ उसको। अभी लेते हैं इसका टेस्ट। कहीं धूप है और तो कहीं बारिश है, बाहर ही देखूँ, वो पार चोटी पे दिख रही है ना आपको वाइट वाइट, वहाँ पास बारिश है, हमारे यहाँ धूप लगी है। आज का वीडियो ना काफ़ी लंबा हो गया, और अब 2:15 हो गए, और मैं भी कर लेती हूँ अभी थोड़ा रेस्ट, खाना खुना खाने के बाद फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।